त्रेता युग का समय था। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए थे। ऐसे समय में जंगल में पति पुत्र विहीना एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परम हर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूल से अपना उदार पोषण करने लगी। अपने को नीच समझकर वह अप्रकट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते, उषा काल के पूर्व ही उसकी जाड़ बुहार साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा वह आश्रम के समीप ही प्रातः काल के पढ़ते पढ़ते ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। कंकरीले और कंटीले रास्ते की निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर और द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को ये पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए। उन्होंने मुनि से कहा, महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाली चोर को आज हमने पकड़ लिया है। ये बिल्ली ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भय कातरा शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोवन मुनियों के दर्शनों से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर कि इस प्रकार की सेवा में मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा योग्य नहीं। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी की बातें सुन के ऋषि मतंग ने दयापूर्वक अपने शिष्यों से कहा कि ये बहुत ही भाग्यवती है। इसके रहने का प्रबंध आश्रम के पास ही कर दो और इसके अन्न का भी पूर्ण प्रबंध किया जाए। और बिल्ली से कहा कि तू निर्भय होकर यहाँ पर रह और अपने प्रभु भक्ति में लीन रहा कर। ये बात जब जंगल में दूसरे ऋषियों को पता चली तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ऋषि मतंग से कहा कि हम आपके साथ भोजन तो क्या, आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक नीच को अपने यहाँ पे शरण दी हुई है और अपनी सेवा में उसको लगा रखा है। ये बात मतंग ऋषि जानते थे कि बाकी जो ऋषि है वो भ्रम में है। उन्हें बिल्ली के स्वरूप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की स्त्री नहीं है, वो एक उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेशों से शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। प्रभु गान करते हुए बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। ये जानकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। शबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब ऋषि मतंग ने कहा कि तुम्हारा कल्याण भगवान राम करेंगे। वो इस समय चित्रकूट में हैं। वो तुम्हें यहाँ मिलने के लिए जरूर आएंगे। उन्हें तू प्रत्यक्ष देख सकेगी। वो यहाँ अवश्य पधारेंगे।
भगवान राम जब तेरे आश्रम में पधारें तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जाप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। शबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोक को चले गए। इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंद मूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान राम के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए त्यों त्यों शबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती रही। वो पशु पक्षियों से पूछती, भगवान राम कितनी दूर है, वो यहाँ कब आएंगे। वो बार बार यही सोचती, कहीं मेरे भगवान राम के चरणों में कोई कांटा ना लग जाए। इसलिए वो बार बार रास्ते को साफ करती, नित्य गोबर गौमूत्र से लीप पोत का ठीक करती, नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती, कभी बाहर जाती कभी अंदर जाती। सोचती भगवान राम आ रहे होंगे तो मीठे से मीठे फल जंगल से तोड़कर लाती, भगवान राम का इंतज़ार करती। आखिर उसका इंतज़ार खत्म हुआ। एक दिन मुनि बालकों ने शबरी से कहा, तेरे राम आ रहे हैं। तो वो उसी समय दौड़ी दौड़ी सरोवर पर स्नान करने के लिए गई तो रास्ते में वो एक ऋषि से टकरा गई। तो ऋषि ने उसको दुत्कार दिया, है दुष्टा, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लेकिन शबरी अपने उन्माद में वहाँ से नहाकर आई और ऋषि जब दोबारा उस सरोवर पर पहुँचे तो उस सरोवर के जल में कीड़े पड़े हुए थे। इस पर भी उस ऋषि को ज्ञान का बोध नहीं हुआ और इधर श्री राम शबरी के आश्रम में आ गए और उन्होंने आते ही पूछा, मेरी शबरी कहाँ है। अन्य ऋषियों को यही उम्मीद थी कि भगवान राम जब भी आएंगे तो सबसे पहले हमारे आश्रम में ही आएंगे, लेकिन राम सीधे शबरी के आश्रम में ही गए। ये सब देखकर शबरी आनंद से नाचने लगी। वो नाच में इतना मस्त हो गई, भगवान राम को भी बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने लक्ष्मण को इशारे से कहा। तो तब लक्ष्मण ने शबरी को कहा, भी भगवान तेरे यहाँ आए हैं तो उनका कुछ आतिथ्य नहीं करेगी तू। शबरी ने भगवान राम से कहा, हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया है और आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई है। शबरी ने कहा, प्रभु, मैंने आपके लिए कंदमूल और कुछ फल संग्रह करके रखे हुए हैं। फल तो भगवान मुझ अनाथनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। शबरी फलों के लाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से उन फलों की सराहना करते हुए बड़े चाव से उन्हें खाने लगे। शबरी बन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं चख चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी। जो फल अति मधुर होते वो चखने के बाद भगवान से उन्हें ही खाने का निवेदन करती और भगवान बड़े चाव से ऐसे फलों को खा रहे थे जैसे कि वो कई दिन से भूखे हों। भगवान राम को शबरी के आश्रम में देखकर अन्य ऋषि मुनि भी शबरी के आश्रम में आ गए और तब भगवान राम और लक्ष्मण जी ने उठकर उनका स्वागत किया। तब सभी ऋषियों ने कहा, भगवान, हमने इस भक्तनी और ऋषि मतंग का बहुत अपमान किया है, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। तब एक ऋषि ने लक्ष्मण जी से पूछा, भगवान, यहाँ इतना सुंदर सरोवर था, उसमें कीड़े क्यों पड़ गए हैं। तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, ऋषि मुनि जी, आपने अभिमान स्वरूप इस योगिनी का निरादर किया है, इसलिए ही इस सरोवर की ये दशा हुई है। इसको पहले जैसा बनाने के लिए एक ही उपाय है कि शबरी खुद जाकर
इसमें स्नान करे या इसके पानी को स्पर्श करे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। शबरी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे मुझे और भी कहानियाँ ऐसे ही बनाने की प्रेरणा मिलेगी। सभी को जय श्री राधे।